इसका यानी कि फारसी का एक वर्ड है चे मैं निदारत, इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन छोड़े, खैर इट्स ओके। दूसरी बात ये कि जो अभी आप बात कर रहे हैं बार बार एक दहशतगर्द तंजीम को बढ़ावा देने के, सर आपको क्या लगता है कि जिस तरह अगर आप बात कर रहे हैं अभी हमारे बड़े ऑनरेबल भाई हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि पाकिस्तान को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ेगी। कभी किसी उन्होंने 8-10 दहशतगर्दों के नाम ले दिए। तो सर मैं भी इसी तरह बात कर रहा हूं, तो आप भी तो एक दहशतगर्द तंजीम को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या रीजन क्या है कि क्या ऐसी वजूहात हो रही हैं? दूसरी बात यह है जो अभी यहाँ पे बातचीत चल रही है, बलूचिस्तान का इशू चल रहा है, वो कहते हैं कि सियासी कैदी रहा किए जाए। सियासी कैदी कौन है? मुझे नहीं समझ आई। पाकिस्तान के अंदर हैदर हयात भी यहाँ मौजूद हैं, खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास बकौल आप लोगों के पास आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान का या BLA का कौन सा ऐसा बंदा है जो कि सियासी कैदी के तौर पे हमारे पास कैद है, मां सिवाय एक ही बंदे के, जो कि अपना खान साहब का बहुत अच्छा दोस्त है और जो कि कैदी नंबर 804 के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये मामला शुरू हुआ है उस वक्त से लेके आज के दिन तक उसकी पार्टी, उसके खुद अपना जो ट्विटर अकाउंट है वो, और बाकी जितने भी लोग हैं बाशमूल आपके, आप लोगों ने बड़ा इस चीज को बढ़ावा दिया है। ठीक है, बनता है सर, दें। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात बता दें, इंडिया हमेशा एक ही बात करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ है। दहशतगर्दी चाहे वो इंडिया के अंदर हो या दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, आपका एक बड़ा स्टांस है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है इसके ऊपर। लेकिन ये चीजें देख के मुझे वाकई जो है ना अजीब सा फील हो रहा है कि यार ये क्या बात है कि एक ऐसी फर्म, एक ऐसा बंदा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको पूरी दुनिया ने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया, UN ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, और आप उसके लिए इतनी ज्यादा सिंपैथी रखते हैं। ये इसका एक जवाब आप खुद मुझे देंगे? मैं समझता हूं सर कि आप लोगों ने जिस तरह से, मैं कल साहब एक सेकंड आ रहा हूं, मैं सारे मेहमानों से एक रिएक्शन ले लूं। आपने कहा कि भाई भारत का क्या इंटरेस्ट है। हमारा सर कोई इंटरेस्ट नहीं है, और नहीं हमें किसी को मारता देखकर या फिर कहीं जुल्म होता देखकर या कहीं टेररिस्ट अटैक होता देखकर हमें अच्छा लगता है। हम किसी भी टेररिस्ट अटैक को, किसी भी आतंकी हमले को कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं और उसका विरोध करते हैं, हर मंच पे करते हैं। लेकिन हमें ये देखकर अब समझ आता है कि हमने आपको कई दफा वार्न किया और बताया भी कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। सर सॉरी, माजरत, आपके पास आपके यहाँ अलकायदा, आपके यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आपके यहाँ लश्कर तैयबा, आपके यहाँ जैश ए मोहम्मद, आपके यहाँ बलूच लिबरेशन आर्मी, आपके यहाँ लश्कर ए झांगवी, मैं गिनाना शुरू करूंगा, मेरा कार्यक्रम कम पड़ जाएगा। आप समझिए मेरी बात, आप समझिए मेरी बात। और दूसरी बात, बलोच अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, आप इनको टेररिस्ट कहते हैं। जो दहशतगर्द ऑलरेडी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दहशतगर्द डिक्लेयर्ड है, वो कहां से फ्रीडम फाइटर हो गया? अरे भाई वो कहते हैं अपने आप को, आप लोगों ने जबरन उसको जब पूरी दुनिया ऑक्युपाई किया हुआ है। आपको ये कह रही है कि आप दहशतगर्द हो, तो क्या आप अपने आप को फ्रीडम फाइटर कह के कबूतर की तरह आंखें बंद कर लोगे या रेत के अंदर? अरे भाई तो हाफिज सईद के लिए कबूतर क्यों बने हो आप लोग? सर आप दुनिया टेररिस्ट मानती है। आपके सामने महारंग बलोच के बारे में आप लोगों ने, मसूद अजहर को दुनिया टेररिस्ट मानती है, दुनिया भर ने टेररिस्ट घोषित किया, तब आप कबूतर क्यों बने हुए हैं? ठीक है, आपका ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? उसको अपने प्रोग्राम के अंदर हसन दुरानी जी, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म क्यों है? मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं। प्रॉब्लम हो रही है, आपको बलोच वाले टेररिस्ट दिखते हैं, लेकिन भारत में जो आतंकी गतिविधि करते हैं वो आपको आपके कबूतर हैं, जो अमन चैन का कबूतर उड़ाते हैं। मैंने आपके, देखिए, आपके डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर दिया। मैं एक सेकंड, वहां पे जो बंदे मरते हैं वो सिर्फ पंजाबी क्यों मर रहा है? एक सेकंड, वहां पे सराइकी क्यों मर रहा है? वहां पे नॉन बलोची क्यों मरता है? वहां पे नॉन पश्तून क्यों मरता है? तो उसका कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास, ना आपके पास है। ये आपका इंटरनल मैटर है सर, हमें इससे क्या लेना देना, ये आपका खुद का इंटरनल मैटर है। मैं तो बस आपको ये कह रहा हूं कि आपके लिए गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की जो थ्योरी है वो ठीक नहीं है। आपका खुद का मैटर है। बिल्कुल आपका मैटर, तो हमारा मैटर थोड़ी हुआ बलूचिस्तान का मैटर। जब आपको जवाब आपके पास नहीं होता तो आप इस तरह की बात करना शुरू कर देते हो। जी, मैं कह रहा हूं ये आपका मैटर। आप कह रहे हैं आपको जब जवाब नहीं सूझता है तो आप कहते हैं कि आपका मैटर नहीं है। भाई हमारा मैटर कैसे हो गया? पाकिस्तान के अंदर का मामला है भाई। अगर हमारा मैटर है तो आप क्यों बार बार प्रोग्राम करते हो? लेट अस डू व्हाट वी आर डूइंग।
नहीं, अरे Let us live and live. आप मान दूसरे में पड़ गए हो भाई, छोड़ दो। मानवाधिकार, ह्यूमन छोड़ो राइट्स का मामला क्या? को। जिस ह्यूमन राइट्स की कविता आप लोग आज कौन तक से ह्यूमन राइट्स गढ़ते की आप आए बात कर रहे हैं? 2025 तक, ओ भाई, आपने 1990 अपनी से लेकर सुन लो, कश्मीर में अभी एक ह्यूमन मिनट राइट्स, भाई, पंजाब में भाई, ह्यूमन राइट्स, अभी जरा यहाँ time ह्यूमन जरा राइट्स। hold your horses, भाई hold your horses। नाउ इट्स आपकी आवर किताब टर्न। के अंदर बकायदा तौर के हसन अंदर दुरानी जी, dialogue लिखे अब हुए हमारी हैं बारी है। कि आप BLA को इरशाद अहमद जी, ठीक है, सपोर्ट करते काफी हो, वक्त हो गया, मैं कैसे इरशाद देते अहमद जी हो, का एक रिएक्शन ले नहीं लूं कहते। हैदर हयात का। तो भाई, जी, इमरान हाशमी की अभी एक फिल्म आई है, मैं उसका वो 25-30 सेकंड का क्लिप है, वो आपको भिजवा देता हैदर हयात जी, जिसके अंदर बकायदा नाउ तौर इट्स पे आवर टर्न। conversation हो हसन रही दुरानी है जी, अब हमारी बारी है। पाकिस्तान के एक शो कार्ड आप लोगों बलोची ने की और आपके 30-35 एक साल एजेंट बहुत की, जो आपको टेररिज्म खेला, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म खेला। भाईजान, अब हमारी बारी है, अब हम देख रहे हैं बैठ के अपने हक जो में आपके रहना। साथ हो रहा आप है। AI जनरेटेड हैदर हयात, वीडियोस हैदर चला हयात रहे हो, जी, आप फेक न्यूज को चला रहे हो। कोई फेक न्यूज नहीं चल रही सर। आप जो है वो आपके नैरेटिव को आगे हम लेके आपकी चल बात रही क्यों है। मान ले? हम बीएलए की और बात भी आप नहीं मान आप रहे हैं, इस तरह हमने की प्रेस बातें रिलीज कर बस रहे हैं। दिखाई है। हम ये नहीं कह रहे बीएलए ने सच्चा दावा किया है, ना हम आपकी बात मान रहे हैं ना उनकी बात मान रहे हैं। हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। हैदर हयात जी, उसके बाद मैं इरशाद अहमद जी आपके पास आ रहा हूं। हैदर हयात जी, हैदर हयात जी, क्या ये बीएलए का दावा सही है? अभी भी कैप्टिव हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स, बीएलए के बंधक बने हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री को, जिन्होंने एक बड़ा बेहतरीन ऑपरेशन किया है, जिसके नतीजे में भारत नवाज BLA के जो 33 दहशतगर्द हैं उनको वास्ते जहन्नुम किया गया है, और 400 के करीब जो मुसाफिर, निहत्ते और मासूम मुसाफिर जाफर एक्सप्रेस में सवार थे, उनको BLA के इन टेररिस्ट के चुंगल से आज़ाद करवाया। यहाँ पे कर्नल साहब भी हैं, जनरल साहब भी हैं, और वो ये समझते हैं कि इस तरह के ऑपरेशंस बड़े मुश्किल ऑपरेशन होते हैं, ख़ासतौर पे तब जब जो मासूम और निहत्ते मुसाफिर थे उनको टोलियों की शक्ल में बिठाकर उनके साथ सुसाइड बॉम्बर्स को बिठाया गया था। ऐसे में हमारी मिलिट्री के लिए आसान नहीं था उनको एलिमिनेट करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एलिमिनेट कर दिए इन 33 दहशतगर्दों को। और हमारे जो 4 के करीब जवान जो हैं वो शहीद हुए, और 20-22 के करीब हमारे सिविलियंस शहीद हुए, और ये सारे इन दहशतगर्दों के जो है वो जुल्म और बर्बरियत का निशाना बने हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि BLA ने जो मुसलसल प्रेस रिलीजेस दी हैं, ये सारी प्रेस रिलीजेस झूठ पर मबनी है, और इनको बड़ा प्रोपिगेट किया जा रहा है, बिलखुसूस इंडियन मीडिया के ऊपर, जो मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। लेकिन चूंकि इंडियन मीडिया उसी लाइन को टो करेगा डेफिनेटली, चूंकि आप लोग स्पॉन्सर करते हैं, आप फंड करते हैं BLA को, इसलिए आप लोग उस लाइन को टो कर रहे हैं, आप लोग उनके रेटरिक को, उनके बयानियों को मुसलसल चला रहे हैं। और आप लोग, मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ कि किस तरह की खुशी का इजहार इंडियन मीडिया कर रहा है इस मामले के ऊपर। आप लोगों को तो इसको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए था। आप लोगों को यहाँ पे बार बार जिक्र करना चाहिए था कि BLA की ये दहशतगर्द ये गलत हरकत कर रहे हैं, इनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप लोग उनके वर्जन को इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं कि जिस तरह BLA की ये टेररिस्ट, जिन्होंने मासूम और निहत्ते शहरियों को जो है वो वहां पर बिठाया, उनको अपनी तहवील में लिया, वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक तो अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस को, जिन्होंने बड़े बेहतरीन और कामयाब तरीके से अपने तमाम जो हमारे मुसाफिर थे उनको वहां से बाजियाब करवाया। दूसरा ये कि अब आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये जितना आप फंड करेंगे BLA को और BLF को बलूचिस्तान के अंदर, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अब आप इसके बाद इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आज पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपकी लगाई हुई जो है वो आग है, जो जिसके अंदर आज पाकिस्तान के कुछ हिस्सा जो है वो जल रहा है। लेकिन ये आग यहां तक महदूद नहीं होगी। ये मैं आज आपको विवेक बता रहा हूं, मुझे पता है आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, ज़ेरे लब आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये आग यहां से अगर चलना शुरू होगी तो ये अनकरीब आपको भी अपनी लपेट में ले लेगी। तो 1990 में हम यही बात आपको कहा करते थे हैदर भाई, आज भी मैं आपको हैदर भाई कह रहा हूं। 1990 में हम यही बात पाकिस्तान से कहा करते थे कि जो पौध आप लगा रहे हैं, जो टेररिज्म आप खड़ा कर रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। हिलेरी क्लिंटन तक ने यही बात कह दी कि जो आदमी अपने बैकयार्ड में सांप पालेगा, वो सांप उसको भी डसेगा जो उसको पाल रहा है। ये मेरा रिमार्क नहीं है, ये वर्ल्ड लीडर्स का रिमार्क है सर। आप लोगों ने जो बबूल का पेड़ लगाया,
आज वही कांटे बनकर आपको चुभ रहे हैं। आप अगर विवेक, और अगर आप आज समझते इसको हैं कि आप 1990s बड़े में ही आपने हमें बड़े जो ही कहा, बड़े ही विवेक, बड़े ही गैर